क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। देश के सबसे चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में शुमार रहे एसीपी राजबीर सिंह ने बेहद कम वक्त में शोहरत की बुलंदियों को हासिल किया। दिल्ली पुलिस के इतिहास में राजबीर का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर याद किया जाता है जो भर्ती तो सब इंस्पेक्टर के पद पर हुए, मगर अपनी जाबांजी के दम पर केवल 13 साल में प्रमोट होकर एसीपी बन गए। एक के बाद एक एनकाउंटर में 50 से ज्यादा अपराधियों को मौत की नींद सुलाने वाले राजबीर ने एनकाउंटर के अलावा 4 दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों और 60 से अधिक कुख्यात बदमाशों को हथकड़ियां भी पहनाई थीं। दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजबीर सिंह की 24 मार्च 2008 सोमवार की रात हत्या कर दी गई थी। 1982 में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत से लेकर दिल्ली पुलिस के एक हाई प्रोफाइल असिस्टेंट कमिश्नर बनने तक राजबीर सिंह की जिंदगी उतनी ही सनसनीखेज और विवादास्पद थी जितना कि उनके जीवन का हिंसक अंत। Z+ सुरक्षा लेकर चलने वाले राजबीर सिंह की मौत की खबर दिल्ली पुलिस और उनके परिवार के लिए जबरदस्त झटका थी। 24 मार्च 2008 की रात राजबीर सिंह का परिवार रोज की तरह उनके घर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच रात करीब 11 बजे अचानक स्टाफ के कुछ लोग आए। उन्होंने राजबीर सिंह के बारे में बताया। घर में सन्नाटा छा गया। जो सुना उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। सभी लोग अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि राजबीर अब इस दुनिया में नहीं है। पहली बार वे सुर्खियों में तब आए जब 1994 में उन्होंने कुख्यात अपराधी वीरेंद्र जाट को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद उनका प्रमोशन कर उन्हें इंस्पेक्टर बना दिया गया। इसके बाद उनका निशाना बने 2 बड़े गैंगस्टर राजबीर रमोला और रणपाल गुर्जर, और उन्हें दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में तैनात कर दिया गया। राजबीर, जिन्होंने 50 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर किया था, राजधानी में आतंकवाद विरोधी अभियानों का चेहरा बन गए थे। वे सन 2000 में लाल किले और 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमलों को विफल करने में सहायक थे। 1998 में कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी सुप्रीम कमांडर अली मोहम्मद डार को गोली मारी गई थी। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद राजबीर ने तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का विश्वास हासिल कर लिया था। राजबीर सिंह 3 नवंबर 2002 को फिर एक बार सुर्खियों में आए जब उन्होंने दक्षिण दिल्ली में अंसल प्लाजा शॉपिंग मॉल के तहखाने में कथित तौर पर 2 लश्कर आतंकवादियों एजाज अहमद और अब्बू अनस को मार गिराया था, जिसने राजबीर को दिल्ली पुलिस का सितारा बना दिया था। उनके सीनियर्स को पता था कि उनके तरीके संदिग्ध थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी आंखें मूंदना ही सही समझा। राजबीर सिंह पर प्रॉपर्टी विवाद के चलते पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर में कुछ लोगों को बंधक बनाने का आरोप भी लगा। इसी के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें और उनके सहकर्मियों को नोटिस इशू किया था। 2005 में अमर सिंह के फोन टैपिंग मामले की जांच के दौरान उन्होंने राजनेता के साथ अच्छा तालमेल स्थापित किया। अपने राजनीतिक संबंधों की बदौलत राजबीर गंभीर कानूनी पचड़ों से बचने में कामयाब रहे। कई विवादों के बावजूद राजबीर को स्पेशल सेल से बाहर नहीं भेजा गया। फोन पर उनकी बातचीत की एक टेप सार्वजनिक होने के बाद उन पर ड्रग माफिया के साथ उनके संबंध होने के आरोप लगे, जिसके चलते उनका ट्रांसफर अपराध शाखा से दिल्ली सशस्त्र पुलिस में कर दिया गया और विजिलेंस की अध्यक्षता में उन पर एक जांच बिठाई गई। जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली और नवंबर 2007 में राजबीर सिंह ने आतंकवाद विरोधी सेल में स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड के प्रमुख के रूप में वापसी की। एसीपी राजबीर सिंह, जिनकी हत्या उन्हीं के एक करीबी दोस्त गुड़गांव के प्रॉपर्टी डीलर द्वारा 24 मार्च 2008 की रात को गोली मारकर कर दी गई थी। प्रॉपर्टी डीलर विजय भारद्वाज और राजबीर सिंह के बीच दोस्ती थी। गुड़गांव में अपने ऑफिस में विजय भारद्वाज ने एसीपी की हत्या कर दी थी। उसने रिवॉल्वर से राजबीर को 2 बार गोली मारी थी। हत्या के बाद विजय ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। भारद्वाज ने अपना गुनाह मानते हुए कुछ समाचार चैनलों से कहा कि उसके राजबीर के साथ व्यावसायिक संबंध थे और दोनों के बीच 60 लाख रुपये के भुगतान को लेकर विवाद था।
एसीपी राजबीर बार बार अपने पैसों की मांग कर रहे थे। भारद्वाज पैसे नहीं लौटा पा रहा था, इसी के चलते उसने आत्महत्या करने का फैसला भी लिया था, लेकिन उसके परिवार को सुसाइड नोट मिल गया और घर वालों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। 24 मार्च 2008 को राजबीर ने एसएमएस करके उसे धमकी दी थी कि मुझे मेरे पैसे दे दो वरना अब तुम नहीं बचोगे। इस मैसेज के बाद वो काफी डर गया था और शाम को जब राजबीर पैसे लेने के लिए उसके ऑफिस में आए तो भारद्वाज ने उनकी हत्या कर दी। उस वक्त उनके सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं थे क्योंकि राजबीर सिंह ने उन्हें प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से कुछ दूरी पर रुकने के लिए कहा था। हत्या के लिए हरियाणा पुलिस के एसीपी असोल श्योराण की रिवॉल्वर का प्रयोग किया गया था, जो कि एक एनकाउंटर के दौरान गुम हो गई थी। भारद्वाज के अनुसार यह रिवॉल्वर राजबीर ने ही उसे 3 दिन पहले दी थी। राजबीर की पत्नी नर्मदा की मांग के बाद 2 जून 2008 को मामले की जांच का काम सीबीआई ने संभाल लिया था। भारद्वाज से हत्या के लिए प्रयोग किया गया हथियार भी बरामद किया गया। मामले में राजबीर सिंह का पीएसओ गवाह था, जिसने मौके से विजय को जाते हुए देखा था। इसके अलावा भारद्वाज की शर्ट से गोली चलने के बाद बारूद के निशान और उसके जूते से खून मिला था। विवादास्पद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिल्ली पुलिस के एसीपी राजबीर सिंह की हत्या के मामले में प्रॉपर्टी डीलर विजय भारद्वाज मुख्य आरोपी था। अदालत ने विजय भारद्वाज को 23 अक्टूबर 2015 को दोषी करार दिया। दोषी प्रॉपर्टी डीलर को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। राजबीर पुलिस इतिहास के एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें मात्र 13 सालों में प्रमोट करके एसीपी बनाया गया था। एसीपी पद के जिस छोर पर राजबीर अचानक अलविदा कह गए, उसके ठीक 9 साल बाद उसी मोड़ से उनके बेटे रोहित ने कमान संभाली है। अपने पिता राजबीर के सपने को बुलंद इरादों से साकार करते हुए रोहित आईपीएस बन चुके हैं। वे दिल्ली पुलिस में ही एसीपी बने हैं। रोहित के नाम के साथ जुड़ा है उनके पिता का नाम, यानी आईपीएस रोहित राजबीर सिंह। ऐसी ही और जानकारी वाली पोस्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें